खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया को पकड़ी थाना क्षेत्र के धड़सरा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छात्र नेता स्वर्गीय हेमंत यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और परिजन से मिले। वहीं मीडिया के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है, अभी और नगर निकाय का चुनाव था, वह कूड़ी और नाली का था। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा है। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि जनता जानना चाहती है कि तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए, अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों मदद कर रही है सरकार। अपराधियों की आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसलिए बनती है अगर कोई न्याय मांगता है तो उसे न्याय ना मिले? अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या अधिकारी केवल चुनाव जिताने के लिए हैं, बेईमानी करने के लिए है? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को? हत्या नहीं होती तो अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं? जो पुलिस देख रही है, जांच कर रही है, वह भेदभाव कर रही है। भविष्य में भी न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार से। जिस सरकार से न्याय ना मिले उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश मान लीजिए जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ पर बिजली कितनी महंगी है बताओ। गेहूँ बलिया में खरीदा सरकार ने, 1 किलो गेहूँ भी खरीदा हो तो बताए सरकार, क्या प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस देकर के पूरा गेहूँ नहीं खरीदवा दिया बलिया का? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए गेहूँ कौन खरीदेगा बलिया का? क्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं खरीदेंगी? तो आप नीति आयोग को ये बताओगे कि हम प्राइवेट लोगों को गेहूँ खरीद दे रहे हैं। और ये सरसों का तेल, रिफाइंड तेल जो गरीब खा रहा है, बताओ कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी? ये सिलेंडर जो करीब 400-500 रुपए के होते थे, हमारे मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम बेरोजगारी दर इतनी है, इसका मतलब ये हुआ 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हम जिस गांव में खड़े हैं, आसपास जहाँ खड़े हैं, क्या 100 लड़कों में केवल 4 बेरोजगार हैं? ये झूठ बोलती है सरकार। तो आप लोकसभा का नई बिल्डिंग बना रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार घूम रहा है, आप नई बिल्डिंग बना रहे हो। अभी मैं बगल से होके आया हूँ, मेडिकल एक डॉक्टर उनके यहाँ होकर के पूरे सड़क के डिवाइडर पर सांड बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम छुट्टा जानवर को ख़त्म कर देंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? तो क्या लोकसभा में आप और विपक्ष का कोई सम्मान नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का अगर सम्मान नहीं है तो लोकतंत्र किस बात के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में तो कम से कम सच बोलो। अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर उसको आप मंदिर मानते हैं, तो मंदिर में आप सच्चे आंकड़े क्यों नहीं देते हैं? आप झूठे आंकड़े क्यों पेश करते हो? आप नीति आयोग में बैठक की बात है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के? बताइए। दूसरी बात, जनता ने सरकार बना दी, किसी गरीब को क्या सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाएगा? जो व्यवस्था की थी 108, 102 लीटर पेट्रोल नहीं खड़ा हो गई, बर्बाद हो गई। क्या ये नीति आयोग को बताएंगे कि हमने बर्बाद कर दिया? क्या नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि 100 नंबर जो हमने दी थी 112 करके बर्बाद कर दिया? क्या मंडी में खरीद हो रही है? बताओ। हमें बलिया के लोग यहाँ खड़े हैं, किसान कहीं मंडी में एक गेहूँ नहीं खरीदा। और ये पत्रकार सब जानते होंगे, आड़तियों के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से सब बड़े बड़े लोग, विदेशी कंपनियां ले गई आपका गेहूँ। अच्छा, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है। जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी जब नगर निकाय का चुनाव था, वो चुनाव कूड़े और नाली का था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा। आज हम लोग जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए और अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है अपराधियों की? आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार
इसीलिए बनती है जनता की कि कोई अगर न्याय मांगने जाए तो उसे न्याय ना मिले। आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? केवल चुनाव जिताने के लिए अधिकारी हैं, बेईमानी करने के लिए अधिकारी हैं? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुशामद करेंगे और उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे? हेमंत यादव की घटना ये राजनीतिक घटना है और एक नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता था, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हत्या हुई है। और उनके इशारे पर हत्या नहीं हुई होती तो अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? जो आईओ है, जो पुलिस देख रही है, वो भेदभाव की जांच कर रही है और इतना भेदभाव कर रही है जिससे कि न्याय उसको भविष्य में ना मिल पाए। मैं व्यक्तिगत जो वकीलों से बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई, मुझे नहीं लगता ये प्रशासन और आईओ जिस तरह से काम कर रहा है वो कहीं उस परिवार को न्याय मिल पाएगा। जिस सरकार में न्याय ना मिले उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सही है नफरत फैला करके समय समय पर झूठा प्रचार करके सत्ता में हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग आने वाले समय में जनता को जगाएंगे, जागरूक करेंगे और ऐसे इस सरकार के तमाम फैसले जनता को बता करके इन्हें से सत्ता पे हटाने का काम हम लोग करेंगे।